हेलो स्टूडेंट, सो वी आर गोइंग टू स्टडी सेशन 3 ऑफ लाइफ प्रोसेस। और बच्चों इस सेशन में हम लोग एनसीईआरटी एक्टिविटी देखेंगे कि जैसे क्लोरोफिल इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो जो भी रॉ मटेरियल है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल वो नेसेसरी होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। तो उस पर एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी हम करने जा रहे हैं बच्चों। तो बच्चों उस एक्टिविटी से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट और नेसेसरी चीज़ जानने की ज़रूरत है, जिसके बारे में पहले हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, ओके बच्चों। तो बच्चों द एक्सपेरिमेंट ऑन फोटोसिंथेसिस डिपेंड ऑन द ग्रीन लीव्स। ग्रीन लीव्स मेक स्टार्च एज अ फूड। सबसे पहले बच्चों ये हमें पता होना चाहिए और ये आप जान भी लो कि जो ग्रीन लीव्स है वो स्टार्च बनाता है फूड में। और स्टार्च की एक खासियत होती है, स्टार्च में अगर हम आयोडीन सॉल्यूशन मिलाएं, क्या मिलाएं बच्चों? आयोडीन सॉल्यूशन, तो वो ब्लू ब्लैक कलर देता है। क्या देता है बच्चों? ब्लू ब्लैक कलर। तो स्टार्च और आयोडीन का क्या होता है? इफ़ आयोडीन को अगर हम स्टार्च में मिलाते हैं तो वो क्या कलर देता है बच्चों? ब्लू ब्लैक कलर। और यही इस एक्टिविटी में बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। तो हम जो भी टेस्ट करेंगे वो आयोडीन के साथ करेंगे। और एक और चीज़ आपको याद रखना है कि प्लांट क्या बनाता है? स्टार्च बनाता है। ओके बच्चों, प्लांट क्या बनाता है? स्टार्च। नाउ ऑर्डिनरली ऑल द प्लांट हैव स्टार्च इन द ग्रीन लीव्स। जो जितने भी प्लांट होते हैं बच्चों उनमें क्या होता है? लीव्स में स्टार्च होता ही है उनके लीव्स में। सो बिफोर वी कैन यूज प्लांट इन फोटोसिंथेसिस एक्सपेरिमेंट द इनिशियल स्टार्च प्रेजेंट इन द लीव्स मस्ट बी रिमूव्ड। तो बच्चों हमें कैसे पता चलेगा कि लीव्स स्टार्च बना रहा है कि नहीं? क्योंकि इनिशियली तो जब हम अगर डायरेक्ट टेस्ट करेंगे तो उसमें तो स्टार्च होगा ही, क्योंकि वो तो उनका खाना है। तो सबसे पहले बच्चों हमको स्टार्च तो हटाना पड़ेगा, हमें डी स्टार्च करना पड़ेगा प्लांट को। हमें क्या करना पड़ेगा? लीव्स में से स्टार्च को रिमूव करना पड़ेगा। तभी तो हमें पता चलेगा कि क्लोरोफिल के बिना प्लांट स्टार्च बना रहा है कि नहीं, या फोटोसिंथेसिस हो रहा है कि नहीं। तो प्लांट में स्टार्च है तो सबसे पहले हमें स्टार्च को रिमूव करना पड़ेगा, और इस प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों डी स्टार्च। तो इन अदर वर्ड वी शुड डी स्टार्च द लीव्स ऑफ द प्लांट बिफोर यूजिंग इट इन द फोटोसिंथेसिस एक्सपेरिमेंट। क्या ठीक है बच्चों? फोटोसिंथेसिस एक्सपेरिमेंट में यूज़ करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? उसको डी स्टार्च करना पड़ेगा। डी स्टार्च मतलब जितने भी स्टार्च हैं वो हट जाने चाहिए, मतलब लीव्स में एक भी स्टार्च नहीं होना चाहिए। लेकिन डी स्टार्च करते कैसे? द ग्रीन लीव्स ऑफ द प्लांट्स आर डिस्टार्च्ड by keeping the plant in completely dark place in a room for at least 3 days। तो बच्चों क्या होगा अगर हम डार्क रूम में प्लांट को रख देते हैं तो अब प्लांट फोटोसिंथेसिस तो कर नहीं रहा है, तो प्लांट क्या यूज़ करेगा बच्चों? जैसे हमने खाना नहीं खाया 3 दिन से तो हमारे अंदर स्टोर्ड फूड क्या होता है? ग्लाइकोजन। हम क्या करेंगे? ग्लाइकोजन यूज़ कर लेंगे। वैसे ही प्लांट को भी अगर हम डार्क रूम में रख दो तो वो अपना खाना तो बना नहीं पाएगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो नहीं पाएगा, सनलाइट मिलेगा नहीं। तो धीरे धीरे जो उसमें स्टोर्ड फूड है स्टार्च, वो सब यूज़ कर लेगा। विद इन 3 to 4 days वो सारा स्टार्च यूज़ कर लेगा। अब लीव्स में स्टार्च नहीं बचेगा। When plant is kept in the dark place, it cannot make more starch by photosynthesis because there is no sunlight. So the plant kept in the dark place use starch ready stored in his leaf during respiration. तो वो रेस्पिरेशन जब वो करेगा, रेस्पिरेशन मतलब बच्चों फूड में से एनर्जी निकालना, तब उसके पास स्टार्च तो वो नया बना नहीं रहा है, तो जो उसके पास स्टोर्ड स्टार्च है वो उसको यूज़ करेगा रेस्पिरेशन में। तो द प्लांट, ठीक है बच्चों, ओके, द प्लांट विल यूज अप ऑल द स्टार्च स्टोर इन द लीव अबाउट 3 days टाइम। वो तीन दिन में सारा का सारा स्टार्च क्या करेगा बच्चों? यूज कर लेगा। अब प्लांट में स्टार्च नहीं बचेगा। सो आफ्टर अबाउट 3 days द प्लांट लीव विल not have any starch left in them। ओके बच्चों, एंड वी से दैट लीव्स हैव बीन डी-स्टार्च्ड, मतलब बिना स्टार्च के है लीव्स, वो डी-स्टार्च कर दिया गया। दिस प्लांट विल डी-स्टार्च लीव कैन नाउ बी यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस एक्सपेरिमेंट। तो बच्चों फोटोसिंथेसिस एक्सपेरिमेंट में हमें इसी लीव को यूज करना होता है। कौन सा? डी-स्टार्च लीव को यूज करना होता है फोटोसिंथेसिस एक्सपेरिमेंट में। उसके लिए हमें प्लांट को, पॉटेड प्लांट को हमें कहाँ रख देना होता है? अंधेरी जगह पे रख देना होता है जहाँ सनलाइट नहीं आए। तो 2 से 3 दिन में वो अपना सारा स्टोर्ड स्टार्च यूज़ कर लेता है। प्लीज नोट दैट वी विल यूजिंग प्लांट ग्रोइंग इन द पॉट इन दिस एक्सपेरिमेंट, जिसको हम पॉटेड प्लांट भी बोलते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो वो पॉटेड प्लांट में आता है। ओके, तो अब हम एक्सपेरिमेंट देखते हैं। तो बच्चों पहला एक्सपेरिमेंट जो हमारा है एनसीईआरटी एक्टिविटी वो है
कि क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस, कि अगर क्लोरोफिल नहीं हुआ तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। उसके लिए बच्चों जो हम प्लांट यूज करेंगे और जो लीव्स यूज करेंगे वो वेरीगेटेड लीव होंगे। अब वेरीगेटेड लीव क्या होते हैं? तो ऐसे लीव्स बच्चों, ऐसे लीव्स जिनके आप देख सकते हैं नीचे कुछ पार्ट ग्रीन है, कुछ पार्ट ग्रीन है, जैसे ये इतना पार्ट बच्चों देखो ये ग्रीन है क्योंकि इधर क्लोरोफिल है, और ये जो आउटर पार्ट है इसके अलावा जो पार्ट है उसमें वो ग्रीन नहीं है, वो ग्रीन नहीं है क्योंकि उधर क्लोरोफिल नहीं है। इसको वेरीगेटेड लीव्स बोलते हैं। ओके बच्चों, ये देखो ये जो पार्ट है ये ग्रीन है क्योंकि यहाँ क्लोरोफिल है, बाकी जगह क्लोरोफिल नहीं है। कुछ और ये देखो ये भी प्लांट है बच्चों, तो ये भी वेरीगेटेड लीव है क्योंकि इसका जितना ये पार्ट है ग्रीन वाला यहाँ पे क्लोरोफिल है, बाकी पार्ट में क्लोरोफिल नहीं है, इसलिए बाकी का लीव का पार्ट ग्रीन नहीं है। ओके बच्चों, तो इसको बोलते हैं वेरीगेटेड लीव्स। क्या बोलते हैं बच्चों? वेरीगेटेड लीव्स। तो ये 3-4 वो हैं। तो अब हम एक्सपेरिमेंट चालू करते हैं और बच्चों एक्सपेरिमेंट को कैसे लिखना है वो देखते हैं हम लोग। ठीक है? ओके बच्चों, ठीक है। तो बच्चों पहला एक्सपेरिमेंट है टू शो दैट क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। टू शो दैट, ये हमारा एम हो गया बच्चों। पहले हम एम लिखते हैं, तो एम में क्या लिखेंगे? पहला एक्सपेरिमेंट ये है कि हमें बताना है कि क्लोरोफिल नेसेसरी है, अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, यही इस एक्सपेरिमेंट में करना है। तो हम पॉटेड प्लांट लेंगे विद वेरीगेटेड लीव्स। वेरीगेटेड लीव्स का मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। सच एज कोलियस, क्रोटॉन और जिरानियम हुज लीव्स आर पार्शियली ग्रीन, पार्शियली नॉन ग्रीन, उसी को बोलते हैं वेरीगेटेड लीव्स। पार्शली ग्रीन, पार्शली नॉन ग्रीन। ओके बच्चों, और पार्शली नॉन ग्रीन क्यों होता है? क्योंकि वो बिना उधर क्लोरोफिल नहीं होता है। कीप द प्लांट इन डार्क फॉर 2 to 3 days और रैप द लीव्स इन द एल्यूमिनियम फॉइल फॉर 2 to 3 days टू अवॉइड एनी एक्सपोजर टू लाइट, ताकि उसमें एक्सपोजर नहीं। और ये क्यों होगा बच्चों? डिस्चार्ज करने के लिए। लीव्स को क्या करने के लिए बच्चों? डिस्चार्ज करने के लिए। दिस विल हेल्प इन द यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल द स्टार्च। इससे क्या होगा बच्चों? प्लांट सारा अपना उसके अंदर जितना भी स्टार्च है वो यूटिलाइज हो जाएगा और प्लांट डिस्चार्ज हो जाएगा। प्लांट क्या हो जाएगा? सॉरी, लीव्स क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्चार्ज करना जरूरी है क्योंकि तभी हमें पता चलेगा कि क्योंकि फोटोसिंथेसिस में प्लांट बनाता है स्टार्च, तो पहले तो हमें पूरा स्टार्च यूज करना पड़ेगा, फिर उसको सनलाइट में रखेंगे ताकि वो फिर से स्टार्च बनाए, और तब हमें पता चलेगा कि जिस एरिया में क्लोरोफिल है वहां स्टार्च बन रहा है, पर जहां क्लोरोफिल नहीं है वहां स्टार्च नहीं बन रहा है। इसलिए डिस्चार्ज करना जरूरी है। वापिस जब ये डिस्चार्ज हो जाए प्लांट बच्चों, उसके बाद क्या करेंगे? एक्सपोज द प्लांट टू द सनलाइट फॉर फ्यू आवर्स। थोड़ी देर के लिए हमें उसको फिर से सनलाइट में रखना है। फिर हम उसमें से एक लीफ को प्लक करेंगे, प्लक अ लीफ, तोड़ लेंगे फ्रॉम द प्लांट एंड मेक अ स्केच ऑफ द लीव्स ऑन द ट्रेसिंग पेपर बाय कीपिंग इट ओवर द लीफ। ओके बच्चों, उसके बाद हम क्या करेंगे? लीफ को तोड़ेंगे और लीफ का स्केच बनाएंगे ऑन अ ट्रेसिंग पेपर बाय कीपिंग इट ओवर द लीफ। मार्क द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लोरोफिल इन द लीव्स। और उसके बाद बच्चों हम लोग क्या करेंगे? जहां जहां पे क्लोरोफिल है वहां पे मार्क कर लेंगे। ओके बच्चों, अब इस लीफ को क्या करेंगे बच्चों? हम बॉइलिंग वाटर में रखेंगे फॉर हाफ मिनट। तो बच्चों अब इसको बॉइलिंग वाटर में रख रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं बॉइलिंग वाटर में हमने रखा हुआ है। ठीक है, इसको क्यों रखते हैं बॉइलिंग वाटर में बच्चों? ताकि सेल मेम्ब्रेन वीक हो जाए, सेल डेड हो जाए, सारे सेल डेड हो जाएं और उसमें से क्लोरोफिल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बच्चों। अच्छा, बच्चों कोई भी ये जो एक्सपेरिमेंट है इसमें क्लोरोफिल निकालना बहुत ज़रूरी है। हमें लीव से सारा क्लोरोफिल निकालना पड़ता है क्योंकि क्लोरोफिल ग्रीन कलर का है और वो आयोडीन टेस्ट में डिस्टर्ब करेगा, हमें अच्छे से पता नहीं चलेगा, इसलिए क्लोरोफिल निकालना जरूरी है। तो बच्चों ये स्टेप क्या था? हमें लीव को गर्म करना है, लीव को बॉइलिंग वाटर में रखना है थोड़ी देर के लिए। नाउ इमर्स द लीव इन एल्कोहल फिल्ड टेस्ट ट्यूब। उसी लीव को हम क्या रखेंगे बच्चों? एल्कोहल से भरे टेस्ट ट्यूब में। क्योंकि एल्कोहल से क्यों करते हैं? ये क्लोरोफिल निकालने में हेल्प करता है और क्लोरोफिल निकालना बहुत जरूरी है टेस्ट करने से पहले। प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन अ बीकर कंटेनिंग बॉइलिंग वाटर। तो उसको एल्कोहल, उस लीव को एल्कोहल में डालेंगे और उस एल्कोहल वाले टेस्ट ट्यूब को हम बॉइलिंग वाटर में डालेंगे। क्योंकि बच्चों एल्कोहल को हम डायरेक्ट फ्लेम में गर्म नहीं कर सकते हैं, इट विल कैच फायर। तो उसे हमें एल्कोहल को बॉईल कैसे करना पड़ता है? बॉइलिंग वाटर के ऊपर रख के। दिस इज डन टू रिमूव क्लोरोफिल। और ये सब हम कर रहे हैं क्लोरोफिल को हटाने के लिए। तो आप देख सकते हैं बच्चों कि इसको, ये एक टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर एल्कोहल है, यहाँ एक टेस्ट ट्यूब है, ये रहा, इसके अंदर जो ये भरा हुआ है एल्कोहल है, एल्कोहल के अंदर लीव्स है, और इसको किस में कर रहे हैं? वाटर बाथ दे रहे हैं। इसको क्या दे रहे हैं? वाटर बाथ। डायरेक्ट एल्कोहल को हम गर्म नहीं करते हैं, इससे सारा क्लोरोफिल रिमूव हो जाएगा। ओके बच्चों, नाउ टेक आउट द लीफ
टेक आउट द लीफ एंड डिप इट वंस अगेन इन द हॉट वाटर, उसको फिर से हम किस में रखेंगे, हॉट वाटर में, टू रिमूव द ट्रेसेस ऑफ क्लोरोफिल, क्योंकि बच्चों क्लोरोफिल कुछ थोड़ा बहुत चिपका हुआ हो सकता है, तो उसको निकालने के लिए फिर से थोड़ा बॉइलिंग वाटर में रखेंगे और जितना भी क्लोरोफिल स्टिक है उसको हटा देंगे, विच माइट द प्रेजेंट इन आफ्टर अल्कोहल ट्रीटमेंट। ठीक है, और दूसरा क्या काम होता है बच्चों, इट विल सॉफ्टन द टिश्यू, ताकि जो हम टेस्ट करने जा रहे हैं आयोडीन का वो अच्छे से हो जाए और टिश्यू को सॉफ्ट भी कर देगा। ठीक है, अब नाउ ट्रीट द लीफ विद डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन फॉर 1 to 2 मिनट। उसको हम क्या करेंगे बच्चों, जो भी लीफ था उसको हम डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन में रखेंगे या उसके ऊपर डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। ओके बच्चों, तो ये तो हो गया बच्चों प्रोसीजर कि कैसे कैसे हमें एक्सपेरिमेंट करना है। इस लीफ में हमने क्या डाला बच्चों, ये वेरीगेटेड लीफ है, इसमें हमने स्टार्च डाला। तो इस आप देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पे जिस एरिया में ग्रीन कलर नहीं था, ये वाला, जहाँ जहाँ पे ग्रीन कलर नहीं था, ये एरिया आप देख सकते हैं, क्यों, यहाँ क्लोरोफिल नहीं था, तो यहाँ पे आयोडीन डाला तो कुछ भी कलर नहीं आया, लेकिन ये जो मिडल वाला पार्ट है ये ब्लू कलर का हो गया है। ये जितना भी पार्ट है बच्चों, ये वाला, ये ब्लू कलर का हो गया है, क्यों, वो ग्रीन कलर था, वहाँ पे स्टार्च बना है, पर जहाँ ग्रीन कलर नहीं था वहाँ स्टार्च नहीं बना है। इससे पता चलता है जहाँ क्लोरोफिल था वहाँ पे स्टार्च बना है, पर जहाँ क्लोरोफिल नहीं था वहाँ स्टार्च नहीं बना है, मतलब वहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है। तो अब हम बच्चों ऑब्जर्वेशन देखते हैं, क्या ऑब्जर्वेशन है। तो बच्चों ऑब्जर्वेशन, ओके, पार्ट्स विच वेयर ग्रीन टर्न ब्लू ब्लैक, जो पार्ट ग्रीन था वो क्या हो गया बच्चों, ब्लू ब्लैक हो गया व्हेन ट्रीटेड विद आयोडीन। और आपको तो पता है आयोडीन किसके साथ ब्लू ब्लैक होता है, स्टार्च के साथ, और स्टार्च कब बनेगा, जब फोटोसिंथेसिस होगा। नॉन ग्रीन पार्ट सच एज व्हाइट, पर्पल, येलो कलर्ड पार्ट डिपेंड ऑन द प्लांट सिलेक्टेड, स्टेन्ड ब्राउन, वो ब्राउन कलर का ही रह जाएगा जो नॉन ग्रीन पार्ट था, क्योंकि वहां पे क्लोरोफिल नहीं था। तो बच्चों इसका रीजन देखते हैं इस थ्योरी के पीछे। ओनली द सेल कंटेनिंग क्लोरोफिल, only the cell containing chlorophyll carry out photosynthesis and store the synthesis food in the form of starch। और इससे भी हमें एक और चीज पता चला, स्टार्च गिव ब्लू ब्लैक कलर विद आयोडीन सॉल्यूशन। तो ये रीजन है, क्योंकि बच्चों जहाँ क्लोरोफिल था वहीं पे फोटोसिंथेसिस हुआ, जिसकी वजह से वहीं पे स्टार्च है, और स्टार्च, और दूसरा क्या है, वो आयोडीन के साथ ब्लू ब्लैक कलर देता है। ओके, तो बच्चों इन्फ्रेंस क्या हुआ, इन्फ्रेंस ये हुआ कि क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। ओके बच्चों, नाउ बच्चों ये कुछ शीट है, फैक्ट शीट। ये हम डिस्चार्ज क्या होता है, लीव इज ऑलवेज डिस्चार्ज बिफोर कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी ऑन द फोटोसिंथेसिस, हैज स्टार्च इज इंडिकेटर ऑफ अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि स्टार्च अगर डिस्चार्ज करके जब हम धूप में रखेंगे तो अगर स्टार्च बन रहा है तो हमें पता चलेगा फोटोसिंथेसिस हो रहा है। ट्रीटिंग विद बॉइलिंग वाटर एंड अल्कोहल, डिपिंग ऑफ लीव इन बॉइलिंग वाटर डिस्ट्रॉय द सेल परमिबिलिटी, अल्कोहल डिसॉल्व द क्लोरोफिल पिगमेंट एंड मेक द लीफ कलरलेस। ये दोनों भी बहुत जरूरी है। हमें क्या करना होता है, क्लोरोफिल भी हटाना होता है, बॉइलिंग वाटर में भी रखना होता है। क्लोरोफिल हटाने के लिए अल्कोहल में बॉइल करना पड़ता है, और क्लोरोफिल हटाया क्यों जाता है, ताकि जो हम टेस्ट कर रहे हैं स्टार्च के लिए उसमें डिस्टर्बेंस नहीं हो, क्योंकि ग्रीन कलर क्लोरोफिल डिस्टर्ब करेगा, हमें पता नहीं चल पाएगा। हॉट वाटर डिप, ट्रीटमेंट ऑफ लीफ विद अल्कोहल मेक इट ब्रिटल, लीफ इज सॉफ्टन विद हॉट वाटर डिप, ताकि आयोडीन सॉल्यूशन अंदर जाए और टेस्ट हो सके। आयोडीन टेस्ट, आयोडीन गिव ब्लू ब्लैक कलर टू द एरिया ऑफ लीफ कंटेनिंग स्टार्च। तो बच्चों ये इन्फ्रेंस है, तो हमको ये फैक्ट शीट था वो हमें नहीं लिखना होता है किसी भी एक्सपेरिमेंट में, हमें सिर्फ इन्फ्रेंस तक या रिजल्ट तक लिखना होता है। तो ये आपका पहला एक्टिविटी है, और इसमें हमें क्या पता चला बच्चों कि क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ओके बच्चों, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी का नेक्स्ट चीज कि प्लांट CO2 लेता कहाँ से। नाउ लेट अस स्टडी हाउ प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। और बच्चों हमने 9th में पढ़ा है, इन क्लास 9 हमने स्टोमेटा के बारे में पढ़ा है। स्टोमेटा क्या होता है, एक ओपनिंग होती है लीव्स के सरफेस के नीचे, छोटा सा ओपनिंग होता है जहाँ से वो गैसेस एक्सचेंज करता है। ठीक है, तो ये फिगर हम देखेंगे साथ साथ में, आप देख सकते हैं ये फिगर में, ये स्टोमेटा है, ये प्लांट के लीव्स में होता है, ये गार्ड सेल है, और बीच में तो आप इधर देखिए ये पूरा ये स्टोमेटा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये गार्ड सेल है। ओके बच्चों, जो स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग देखता है, और ये जो बीच में जगह है, ये जो छोटा सा होल है,
ये है स्टोमेटा पोर, स्टोमेटल पोर इसको बोलते हैं। ओके बच्चों, और ये गार्ड सेल है, ये नॉर्मल सेल की तरह है, इसमें न्यूक्लियस होता है और आजू बाजू क्या होता है बच्चों, क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ये है हमारा स्टोमेटा का डायग्राम। ये ओपन स्टोमेटा है, आप देख सकते हैं बीच में ये खुला हुआ है, और इसमें ये आप देख सकते हैं ये क्लोज स्टोमेटा है। ये क्या है, क्लोज स्टोमेटा, ये क्लोज स्टोमेटा है। तो स्टोमेटा ओपनिंग और क्लोजिंग किस पे डिपेंड करता है, गार्ड सेल पे। किस पे करता है बच्चों, ये गार्ड सेल जो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को मतलब कंट्रोल करता है। ओके बच्चों, सो विच आर द टाइनी पोर्स। तो स्टोमेटा क्या होता है बच्चों, टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। Massive amount of gaseous exchange takes place in the leaves through these pores for the purpose of photosynthesis। तो बच्चों यही स्टोमेटल पोर है जहां से गैसियस एक्सचेंज होता है, एयर से CO2 लेता है प्लांट। बट इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट हियर दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर अक्रॉस द सरफेस ऑफ। पर बच्चों सिर्फ लीव्स में ही नहीं होता है, स्टेम में भी गैसेस एक्सचेंज होता है, रूट्स और लीव्स हैज वेल। तो लीव्स में भी होता है स्टोमेटा से, स्टेम और रूट्स में भी होता है। इसको ग्रीन जो स्टेम होते हैं सॉफ्ट, उसमें भी स्टोमेटा होते हैं, और रूट्स में भी होता है। और रूट्स जो होता है वो रूट हेयर से डिफ्यूजन से गैसेस एक्सचेंज करता है, वो आगे हम पढ़ते हैं। सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी लॉस्ट through this stomata, the plant close this pore when it does not need carbon dioxide for photosynthesis। तो जैसे बच्चों रात ये जो स्टोमेटा होता है सिर्फ बच्चों गैसेस एक्सचेंज नहीं होता है, इसमें से बहुत सारा वाटर भी लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, जिसको हम ट्रांसपीरेशन बोलते हैं बच्चों। तो रात को अगर ये खुला रहेगा बच्चों, जब फोटोसिंथेसिस नहीं होता है तो इसका कुछ यूज नहीं है, तो वाटर वेस्ट हो सकता है, इसीलिए रात को ये स्टोमेटा क्लोज हो जाता है बच्चों। ओके बच्चों, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज फंक्शन ऑफ गार्ड सेल। तो बच्चों ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। उनको कौन गार्ड ओपनिंग क्लोजिंग किस पे डिपेंड करता है, कौन कंट्रोल करता है, गार्ड सेल्स। कौन से, गार्ड सेल्स। द गार्ड सेल स्वेल। अब गार्ड सेल कंट्रोल कैसे करता है बच्चों, ये उसका आंसर है। ये भी एक क्वेश्चन है, गार्ड सेल कैसे कंट्रोल करते हैं स्टोमेटा की क्लोजिंग ओपनिंग। द गार्ड सेल स्वेल व्हेन द वाटर फ्लो इनटू देम। बच्चों जब गार्ड सेल क्या होता है, उसमें बहुत स्पेस होता है, तो गार्ड सेल में ये जो गार्ड सेल है, ये इसमें जब पानी एंटर होता है, वाटर, क्या बच्चों, आजू बाजू के सेल से पानी एंटर होता है, वाटर, तो वो क्या हो जाता है बच्चों, स्वेल हो जाता है। गार्ड सेल स्वेल हो जाता है और बीन शेप में हो जाता है, जिसकी वजह से बीच का पोर बढ़ जाता है। तो ये वाटर एंटर हुआ है, वाटर की वजह से स्वेल हो जाता है और पोर का शेप चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से स्टोमेटा खुल जाता है, कॉजिंग द स्टोमेटल पोर टू ओपन। ओके बच्चों, सिमिलरली बच्चों वैसे ही पोर क्लोज कब होता है, जब पानी बाहर निकल जाएगा, क्लोजेस इफ द गार्ड सेल श्रिंक। और गार्ड सेल कैसे श्रिंक होगा, जब पानी वापस से बाहर अपने आजू बाजू वाले सेल में जाएगा। तो जब वाटर इसमें से बाहर की तरफ जाएगा सेल में, ये रहा पानी लीव्स के दूसरे सेल में जाएगा, तब ये श्रिंक हो जाता है, गार्ड सेल क्या हो जाता है, श्रिंक, जिसके वजह से स्टोमेटल पोर क्लोज हो जाता है। तो बच्चों ये बोर्ड का क्वेश्चन है कि कौन कंट्रोल करता है और कैसे कंट्रोल करता है, और उसका ये आंसर है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट हम एक्टिविटी करने जा रहे हैं बच्चों कि CO2 इज नेसेसरी। क्या पढ़ेंगे बच्चों, CO2 इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो CO2 बहुत ज़रूरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, CO2 नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो बच्चों ये एक्टिविटी का एम है टू शो दैट CO2 इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। CO2 जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें हम 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट लेंगे विच आर नियरली ऑफ सेम साइज। तो आप देख सकते हैं बच्चों कि ये सेम साइज के हमने पॉटेड प्लांट लिए हुए हैं। ओके बच्चों, ठीक है बच्चों, ये प्रोसेसर हम कर रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट आता है प्रोसेसर।
कीप देम इन अ डार्क रूम फॉर 3 days। वहाँ उसको हम क्या रखेंगे बच्चों, डिस्चार्ज करने जा रहे हैं, उनको डार्क रूम में रखेंगे ताकि सारा स्टार्च लीव से निकल जाए। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट स्टेप है डिस्चार्ज, जो कि हमें करना ही है। अब नाउ प्लेस ईच प्लांट ऑन द सेपरेट ग्लास प्लेट, दोनों को सेपरेट ग्लास प्लेट में रखेंगे। प्लेस वॉच ग्लास कंटेनिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बाय साइड ऑफ वन ऑफ द प्लांट। बच्चों इसका कहने का मतलब है एक प्लांट में वॉच ग्लास जिस पे हमने रखा है, एक प्लांट के साइड में एक प्लेट रखेंगे और उसके अंदर एक केमिकल रखेंगे जिसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ये जैसे ये रहा, तो एक प्लांट में हमने जो बेल जार से ढका है एक वॉच ग्लास लिया है, ये रहा वॉच ग्लास, ये वॉच ग्लास है, और इसके अंदर हमने क्या डाला है बच्चों, KOH। अब क्यों डाला है उसका रीज़न बताते हैं बच्चों। तो यहाँ पे हमने KOH डाला है बच्चों, ये इसलिए डाला है क्योंकि KOH जो है वो एक्सेस CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। वो क्या करता है बच्चों, एब्जॉर्ब कर लेता है CO2 को। तो इसके अंदर बेल जार में जितने भी CO2 होंगे वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या कर लेगा बच्चों, एब्जॉर्ब कर लेगा, इसलिए KOH को डाला जाता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों। तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। अब एक बेल जार के अंदर जो इसमें हमने रखा है पॉटेड प्लांट को, उसमें तो CO2 होगा नहीं, तो इस बेल जार में तो कोई CO2 नहीं होगा, पर इस बेल जार में हमने KOH नहीं रखा है तो इसमें CO2 होगा, इसमें CO2 होगा, इस बेल जार में CO2 होगा, इसमें नहीं होगा। ठीक है बच्चों, देखते हैं आगे क्या होता है। कवर बोथ प्लांट विद द सेपरेट बेल जार्स। ओके बच्चों, यूज वैसलीन टू सील द बॉटम्स ऑफ द जार ऑफ द ग्लास प्लेट सो दैट द सेटअप इज एयर टाइट। बच्चों इस सेटअप को एयर टाइट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो बॉटम है इसको वैसलीन से पैक कर देंगे ताकि इसमें बिल्कुल एयर अंदर बाहर ना जाए। अगर क्योंकि अंदर एयर आएगा तो CO2 आ जाएगा जिससे हमें टेस्ट नहीं कर पाएंगे। ओके बच्चों, कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 2 hours। तो ये बच्चों सारा प्रोसेस हो गया। डिस्चार्ज करने के बाद ये सारे प्रोसेस, उसके बाद प्लांट को ऐसे ही सेटअप में बाहर रखना है 2 घंटे के लिए। उसके बाद बच्चों प्लग द लीफ फ्रॉम ईच प्लांट एंड चेक द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द अबाव एक्टिविटी। कैसे चेक करते हैं बच्चों स्टार्च को, ब्लू आयोडीन डाल के। क्या डाल के बच्चों, आयोडीन डाल के। तो हम इसमें आयोडीन डालेंगे, दोनों के एक लीव्स लेंगे और उसमें आयोडीन डालेंगे। अब ये क्वेश्चन है, डू बोथ द लीव्स शो द प्रेजेंस ऑफ सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च। ठीक है बच्चों, तो नो, जिसमें हमने KOH रखा था बच्चों उसमें जो लीव्स है उसमें स्टार्च नहीं बना है, मतलब वो ब्लू ब्लैक कलर नहीं देता है आयोडीन के साथ। लेकिन जो सेकंड जार था वो ब्लू ब्लैक कलर देता है। इसका मतलब जिसमें CO2 नहीं था बच्चों उसके लीव्स ने ब्लू ब्लैक क्यों नहीं दिया, क्योंकि वहां फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। लेकिन जिस जार में KOH नहीं था, जहां CO2 था, वहां ब्लू ब्लैक कलर आ रहा था। क्यों, क्योंकि वहां पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ है। तो व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी, तो रिजल्ट है बच्चों CO2 इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। ओके बच्चों, बेस्ड ऑन 2 activities performed above, can we design an experiment to demonstrate that sunlight is essential for photosynthesis? अब बच्चों ये तो एक ऐसी एक्टिविटी है जिसको आप सनलाइट में अगर प्लांट को नहीं रखो, डिस्चार्ज कर दो। अब उसको सनलाइट में अगर नहीं लेके जाओगे तो आयोडीन डालने पे क्या होगा, वो ब्लू ब्लैक कलर नहीं देगा। इससे पता चलता है कि सनलाइट के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। ओके बच्चों, सो फार वी हैव टॉक्ड अबाउट हाउ ऑटोट्रॉफ मीट देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट, बट दे ऑल्सो नीड अदर रॉ मटेरियल फॉर बिल्डिंग बॉडी। सिर्फ उनको एनर्जी तो चाहिए नहीं बच्चों, उनकी भी ग्रोथ होती है, उनको भी दूसरे मटेरियल चाहिए ग्रो करने के लिए। तो वाटर यूज फॉर फोटोसिंथेसिस इज टेकन फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट इन द टेरेस्ट्रियल प्लांट। जो पानी चाहिए उनको वो कहाँ से लेते हैं, सॉइल से लेते हैं बच्चों। टेरेस्ट्रियल मतलब जो जमीन पे उगते हैं। अदर मटेरियल लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम आर टेकन अप फ्रॉम द सॉइल, वो भी सॉइल से लिया जाता है बच्चों। तो प्लांट CO2 कहाँ से लेता है, हवा से, कहाँ से, स्टोमेटा से। और दूसरे मटेरियल नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम वो सॉइल से लेता है, पानी भी सॉइल से लेता है। नाइट्रोजन इज एसेंशियल एलिमेंट यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड। बच्चों इसमें से जो ज़्यादा चाहिए होता है प्लांट को वो न्यूट्रिएंट है नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन से वो प्रोटीन बनाते हैं। नाइट्रोजन से क्या बनाते हैं, प्रोटीन। दिस इज
दिस इज टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट, क्योंकि बच्चों नाइट्रोजन किस फॉर्म में पाया जाता है, नाइट्रेट के NO3 या इन सब के फॉर्म में पाया जाता है, या नाइट्राइट के फॉर्म में सॉइल में पाया जाता है, तो वो उसको लेते हैं और इट इज टेकन अप एज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय द बैक्टीरिया फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अब बच्चों प्लांट्स के रूट्स में कुछ बैक्टीरिया रहते हैं, तो वो या तो वो डायरेक्टली सॉइल से इनऑर्गेनिक नाइट्रेट लेते हैं, या फिर वो बैक्टीरिया इस नाइट्रेट को ऑर्गेनिक कंपाउंड में चेंज करते हैं, मतलब ऑलरेडी ऑर्गेनिक में चेंज करते हैं, फिर वो प्लांट में जाता है। तो जैसे लेग्यूमिनस प्लांट के बारे में आपने पढ़ा होगा, लेग्यूमिनस पी प्लांट होता है जिसके रूट्स में क्या रहते हैं, बैक्टीरिया रहते हैं, और वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक नाइट्रेट को ऑर्गेनिक कंपाउंड में चेंज करते हैं जो प्लांट डायरेक्टली लेता है। या तो प्लांट सॉइल से इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन लेता है, या ऑर्गेनिक कंपाउंड लेता है नाइट्रोजन का, जो कि बैक्टीरिया ने कन्वर्ट किया होता है। तो बच्चों इस सेशन में हमने ये पढ़ा कि क्लोरोफिल और CO2 नेसेसरी होता है, और हमने ये भी पढ़ा कि प्लांट गैसेस एक्सचेंज कौन से पार्ट से करता है और दूसरे मटेरियल कहाँ से लेता है। तो बच्चों इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, वो क्वेश्चन आपको बनाना है और उसके आंसर लिखने हैं, क्योंकि इन टेक्सचुअल क्वेश्चन जितने भी हम बनाएंगे उतना बोर्ड के लिए अच्छा है। तो बच्चों नेक्स्ट सेशन में हम लोग हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।